आगे। मुंबई में दोनों ही शिवसेना के लिए प्रतिष्ठा की सीट मानी जा रही दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा सीट पर यूं तो प्रचार अपनी चरम सीमा पर है। इन सब के बीच महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर उम्मीदवार के माई बाप कहे जाने वाले मतदाताओं का रुख क्या है। इस मतदार संघ में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले दलित और मुस्लिम मतदाता है, जो यहाँ पर किसी भी उम्मीदवार की जीत हार के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इस सीट पर 3 लाख से अधिक मुस्लिम मतदाता है और 3 लाख के करीबी दलित मतदाता है। इन सभी मतदाताओं के बीच अपनी असली पेट बनाने वाला उम्मीदवार ही चुनकर सांसद बनेगा। ऐसे में दक्षिण मध्य मुंबई मतदार संघ में शिवसेना यूबीटी गुट के अनिल देसाई के पक्ष में लोगों की हवा देखने को मिल रही है, क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं का रुख उद्धव ठाकरे की ओर है और वे जमीनी स्तर से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। तो 10 साल से सांसद रहे राहुल शिवाले पर अपने मतदार संघ की ओर से अनदेखी किए जाने का आरोप लगते आ रहे हैं। वहीं यहाँ से प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी के अबुल हसन खान उम्मीदवार है, जो एक मुसलमान है और वे मुस्लिम वोटों पर अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं आशिक अली सैयद और आप देख रहे हैं मीडिया पब्लिसिटी न्यूज़। यहाँ पर लोकसभा चुनाव का पर्व चल रहा है। ऐसे में यहाँ की दक्षिण मध्य मुंबई सीट, जो दोनों ही शिवसेना के लिए प्रतिष्ठा की सीट मानी गई है, यहाँ पर दलित और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है। ये दलित और मुस्लिम मतदाता ही तय करेंगे कि यहाँ से कौन उम्मीदवार चुनकर संसद जाएगा। ऐसे में बात करते हैं इकबाल मनियार हुसैन, जो वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता हैं। बताइए क्या संभावनाएं हैं, कितने दलित मतदाता हैं यहाँ? देखिए, यहाँ पे दलित और मुस्लिम समाज के जो मतदाता है 6.5 लाख के ऊपर है। और जो इस बार एक नया रुझान है, यानी अंबेडकर परिवार ने एक जो अपना उम्मीदवार दिए अबुल हसन खान, इस पर हमें फ़ायदा होगा। क्योंकि इससे पहले आज तक इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया है। जो आज पूरे मुंबई में 3 मुस्लिम और महाराष्ट्र में 8 मुस्लिम उम्मीदवार प्रकाश बाला साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से मिले हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि जो अपने आप को सेकुलर बोलते थे, उन्होंने ये बता दिए हैं कि उनकी भी जो मंशा है वो मनुवादी सोच है। और इसकी सोच को रखते हुए उन्होंने ये साबित कर दिया कि मुस्लिम का खाली वोट चाहिए, उम्मीदवार नहीं चाहिए। जिस तरह से दक्षिण मध्य मुंबई में मुस्लिम और दलित मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक घटाई जा रही है, ऐसे में आप लोगों के रैलियों को और मोर्चों को किस तरह का प्रतिसाद मिल रहा है? आप खुद देख सकते हो कि लोग हमारे मोर्चे में और हमारे कार्यालय में भारी तादाद में आके हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं और हम उनको बता रहे हैं कि आज तक 77 साल में आपके साथ क्या क्या हुआ है। आज मुस्लिम समाज की अगर बात कर लिया जाए तो जो NRC CA का मुद्दा है, मोहम्मद पैगंबर बिल है, मुस्लिम आरक्षण है, हर किसी ने सिर्फ मुसलमानों का वोट लिया है। लेकिन वोट की लालच न करते हुए प्रकाश बाला साहब अम्बेडकर ने मुसलमानों की हर ज़रूरत पे आवाज़ उठाए हैं, आंदोलन किए हैं। उसका फ़ायदा मुस्लिम समाज जरूर उनको देगा। आज सबसे बड़ी बात यह है कि जब मोहम्मद पैगंबर बिल की बात हुई तो संसद में बैठे हुए सेकुलर लोग चुप थे, लेकिन संसद के बाहर भी प्रकाश अम्बेडकर भारी थे। और सोच लो आप कि संसद के अंदर अगर उनका एक नुमाइंदा भी गया तो वो उन 500 पे भी भारी है। जिस तरह से दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा सीट पर पहले राहुल शिवाले वर्सेस अनिल देसाई की लड़ाई चल रही थी, अब यहाँ पे धीरे धीरे प्रचार का रूप बढ़ने के साथ साथ तीसरा उम्मीदवार भी नज़र आ रहा है, जो कि एक मुस्लिम उम्मीदवार है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरे को शिंदे गुट हो या उद्धव गुट हो, ये दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। आज इंडिया आघाड़ी के माध्यम से ये वोट जो ले रहे हैं, ये आने वाले वक्त में आप खुद देख सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाएंगे। और हमारा साहब ने कभी भी बीजेपी का सपोर्ट नहीं किए और बीजेपी और मनुवादी सोच को हटते हुए हमारे साहब ने सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक सोच पे हमारा उम्मीदवार दिए है। हमारा उम्मीदवार तीसरा नहीं है, पहला है। पहला इसलिए क्योंकि जिसने संविधान दिया है उस संविधान को मानते हुए उनके पोते ने एक संवैधानिक तौर से उनको बराबर का अधिकार दिया। यहाँ पर दोनों पक्षों के उम्मीदवार जो लगातार धारावी के विकास का मुद्दा उठा रहे हैं अपने हर चर्चाओं में, हर पत्रकार परिषद में, आप लोगों का मुद्दा विशेषतर क्या है? देखिए, अगर इनको धारावी का विकास करना होता तो धारावी में विकास दिख गया होता। मैं आपको सबूत और एविडेंस के साथ ये कहूँगा कि जितने भी है सब विकास धारावी के बाहर हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को एक पर्दा लगा के आंखों के सामने बेवकूफ़ बनाने का, गुमराह करने का एक धंधा बना लिए। इन्होंने आज तक का 10 साल में धारावी का विकास क्या किए हैं? कभी DRP के नाम पे, कभी अडानी के नाम पे। सिर्फ और सिर्फ
फंडिंग का इधर से उधर इस्तेमाल हुआ है, विकास तो हुआ नहीं है। आखिरी सवाल मेरा ये है आपसे कि 20 तारीख को जब मतदान होगा उसके बाद का रवैया क्या होगा वंचित बहुजन आघाड़ी? देखिए, वंचित बहुजन आघाड़ी का रवैया, आप अगर पत्रकार हो तो आपको अच्छे से मालूम है कि बाला साहब किसी पद के लालच में काम नहीं करते हैं। बाला साहब ने एक इंसानियत, यानी उनके जो दादा है, जिस चीज़ को उन्होंने फॉलो किया वही चीज़ को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष फॉलो कर रहे हैं। हम इलेक्शन में जिस भी मुकाम पे रहेंगे, लेकिन हम पब्लिक के साथ रहेंगे और पब्लिक की जितनी तकलीफ है उसको इंशाल्लाह हम उठाने का ही काम करेंगे।